आज दोबारा हम गांव के चौक में हम जनता के मुद्दों को ही लेके आए हैं। इस बार जिस हिसाब से दो विधानसभा चुनाव जो अपनों मंडी में गांव में हर तरीके का नेता होगा 5 साल तक यहाँ वही बात है। हालात देखिए फसल बीमे की, हालात देखिए पीने के पानी की, हालात देखिए आपका नरेगा की, हालात देखिए जिस बेचारे गरीब को जिसके 8 बीघा जमीन से भी कम आती है, किसी किसी की तो 1 या 2 बीघा जमीन आवे, अब उसको कणक कौन मिले नागरिक कोटारी आप हालात देखिए। 5 साल में ये लोग कभी नहीं आए अपने बीच में, परंतु अब जब चुनाव मंडी गयो यदि आऊंगा अपने बीच में झूठा लारा हिस्सा देंगे अग जी क्यों करके बोले माने थे वोट ना दे दो। मैं बिना कोई काट पास करते हुए मैं आप सब जितने भी मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्ग हैं क्यों अगर आप जब भी वोट दिया आप के सोच के दिया, मैं युवा साथियों से कुछ ज्यादा उम्मीद रखता हूँ। आप आई सोच के दिया आगे अपने क्षेत्र में विकास होगा, परंतु भाजपा तहसील को जो चुनाव है चुनाव में एक बात साले बोले यार इसका के अपना मुद्दा क्या होता है, अपना मुद्दा होता है ढाने का मुद्दा और तमाम मुद्दे गौण हो जाते हैं। इस बार तमाम मुद्दे गौण मत करना, इस बार ये मुद्दे गौण मत करना। फसल बीमा का, हमारे पीने के पानी का, सिंचाई पानी का मुद्दा गौण नहीं होना चाहिए। इस बार नरेगा के अंदर ये जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है मुद्दा गौण नहीं होना चाहिए। जिस गरीब मजदूर को जो कणक मिलनी चाहिए थी, हम इन मुद्दों को लेके ये वाला चुनाव लड़ रहे हैं मेरे किसान साथी, और मुझे पूरा भरोसा है अब पूरा गांव इस बार आने जहाँ पर ले बेल्ट में क्योंकि कुछ कड़ाऊ मनसीसर डुंगराना इन्हें कलाना यानी 2020 का जो फसल बीमा क्लेम था उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके गांव के बहुत से किसानों को जिन्होंने इस चीज का प्रतिनिधित्व करके अपना जो एक लगातार लंबा आंदोलन चला 45 दिन डुंगराना, हमने अपनी आंखों से देखा है। और वो जो हवन था वो यज्ञ जो था इस गांव के किसानों ने उस यज्ञ में आहुति दी थी। किसानों ने आहुति दी थी जब हमने बड़ी संख्या का काम किया था। बहुत से किसानों के अपने गाँव में वहां भी बहुत से जिम्मेदार के भीमो आए होते थे। ये 5 साल जब हमारे बीच में नहीं थे, ये नहीं थे हमारे बीच में 5 साल, और जो सत्ता में बैठे थे, मैं तो गद्दाफी कही करूं क्यों हमारे सुनील मंडे वाले भिरानी हो बड़े नाम टेके हो, नाम मेरे पसंद है मायर सुनील नाम मन दे। तो जो गद्दाफी था, इस गद्दाफी ने तानाशाही की सारी प्रकाष्ठाएं जब पार कर दी, तभी भी हम लगातार चाहे वो फसल बीमे के लिए रामगढ़ में हम हमारे अमर सिंह नहर के जो एनटीआर डीपीएन और मुंसरी माइनर के किसानों के लिए, चाहे वो हम सिद्धमुख नहर के लिए, और तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में रहे। हम इन चीजों के हमारी मेहनत के वोट मांगने आए। हाँ बात का वोट कौन मांगा काल परसों क्यों मलखेड़ा रखा बोले मैं गांधीवाड़ा की जमीन खरीद ली, गांधीवाड़ा कह के बोले तुम्हारी रोटी कौन खरीद सके। अरे जनता को क्या लेना देना है, जनता थान कोई लेनो देनो है क्या, दोटी होते घर घोड़ी हो या खागड़ हो, लेनो देनो है कि अपन, और हमें क्या लेना देना है यारो, आपने किससे जमीन खरीदी और किसको बेची। जनता को जब लेना देना जिस चीज से था, जनता को लेना देना था बीमे से, पानी से, जो तमाम मुद्दे, परंतु आप नहीं बोले। मेरे तो ज्यादा नहीं 10,000 युवा साथी ऐसे हैं क्षेत्र में जिन युवा साथियों के भविष्य खराब कर दिए इन लोगों ने पेपर लीक वाले प्रकरण में, परंतु ये लोग नहीं बोले। ये 5 साल जो सत्ता में थे तो बोले नहीं, परंतु जो विपक्ष में थे जिनका राज धर्म था बोलना, वो भी नहीं बोले। गांधीवाड़े आग नहीं यारो, ये 10,000 बच्चे आपने इनका भविष्य खराब कर दिए, चुप रहे, ये नहीं बोले। जब तहसील के अंदर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमाओं पे था, ये नहीं बोले। जब पंचायत समिति में सरपंचों को बजट नहीं मिल रहा था, ये नहीं बोले। जब मेरे क्षेत्र का जो युवा है फौज की भर्ती देखने के लिए जब 2 साल कोरोना काल में जब डिले कर दी थी, ये चुप थे, परंतु हम हर मुद्दे पे छाती तान के इनके आगे खड़े थे। नहीं यारो अब जी फौज की भर्ती 2 साल इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी। हम बोले जब इन्होंने 4 साल का एक किराए का सैनिक कहता हूं मैं, तो एक फौजी का बेटा हूं, मेरे को पता है एक फौजी की क्या वैल्यू होती है। हमारे यही बच्चे फौजी लगते हैं। 4 साल बाद में डर पैदा हुआ इन बच्चों में, अजी 4 साल बाद में पूछ आ गया फिर किए हुए। अरे ये लोग चुप थे, अरे ये बेटा ठीक है आप विधायक क्यों नहीं ये भेजो नहीं, जयपुर दांडी आप बहस बन गई
रोटी बन गई के बोले मारे दूध आवे, ये वीडियो देखियो वो बोले मारे तो दूध आवे। अरे यार शर्म को नहीं आता, पानी को नहीं तहसील का मां ठीक शब्दा नहीं गई मां जमा ही गिरा थी। और काल परसों दाबड़ी का मां अपने खातर कहने लग गया बोले तो निर्दलीय प्रत्याशी है, बोले ये इसके एजेंट है कुछ बच्चों के लिए। अरे नहीं एजेंट नहीं है वो, हम उसका जवाब हम छाती ठोक के देते हैं। अगर तहसील का सबसे बड़ा अगर चिट्टे का व्यापारी है भादरा विधायक है वो, अगर चंदन का अगर सबसे बड़ा सौदागर है तो वो भादरा विधायक है। नकली डीजल का सबसे बड़ा अगर व्यापारी है तो वो भादरा विधायक है। हमारे ट्रैक्टरों में हमारे साधनों में नकली डीजल डाला इन्होंने काम का है। और ये तो ढाणारी राजनीति है, आज छोड़ दो कौन ढाएगा भैया। जिस तरीके से आपा कहानी बोले ढालिया रहे ढालिया नहीं ढाए जाएंगे। क्यों? अब तो पूर्व विधायक जी थे, इनके जो बड़े सुपुत्र थे श्री 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 करण जी गढ़ाई ठाडा घरा ब्याह वेड़ो आंगो आज तक छटोड़ो है सत्ता से खोसली थे परंतु तो छटोड़ा को वो ठाडे घर ब्याह करियो 1 करोड़ ऊपर की सूट नहीं ठाई अपने गांव को बजट को नहीं आवे यार। हकीकत है ये, आपनो कौन ढाएगे? आज आप सोचा बोले एक तरह मल खेड़ा रहे डालिया नहीं ढाई जाएगा। जयपुर में 3री मंजिल पर कोठी है, फ्लैट है, सिक्योरिटी गार्ड कौन डाल देता है? सिक्योरिटी गार्ड 12वीं सोसाइटी में टपाते बोले ना 3री मंजिल तक आपनो कौन जाएगा? आपनो कौन ले जाए तेरी छाती ठोक के कहते हैं। इस गांव में जितने भी किसानों के खातों में बीमा क्लेम आया, हमने कभी भी फोन करके ये नहीं कहते रहे कह जी 2 लाख आ गया तुम्हारे 2100 की माला गाले में क्या होते मैं कोई मांगिया वो जिम्मेदारा मां नहीं। हमारी लड़ाई बिल्कुल पवित्र लड़ाई है और इस लड़ाई की पवित्रता को हम लगातार जारी रखेंगे। और इन्हीं मुद्दों के साथ में कि अगर बजरंग सारण अगर बनता है तो क्या क्या करेगा। सबसे पहले रबी 2020 का जो बकाया बीमा है एक बीमा क्लेम लड़ेगी। और भादरा गोदाणों सारे कृषि विभाग में उन अधिकारियों को इसी गांव की चौक में बैठा के 18 सारा कागज पूरा करके एक बीमा क्लेम दिलाने का काम करेंगे। हम 2021 का जो मूंग खराब हुआ 10 बीघा का 1 लाख रुपए हमारा बचा पड़ा है। अभी भी आज 2 वोट दे दियो को नहीं आऊंगा, हमें वोट दोगे हम ये बीमा क्लेम निकलाएंगे। यहीं पे अधिकारियों को बैठाएंगे जैसे हम अधिकारियों को सड़क पर बैठाते थे जब हमने चक्काजाम किया। हम वही बात बोल रहे हैं जो हमने काम करके दिखाए। पीने के पानी की समस्या 2-2 हजार रुपए का टैंकर। हम एक बात जरूर कह देते हैं, हम पूरे 5 साल किसानों को 500 रुपए भी पानी के नाम पे नहीं लगाने देंगे। पूरी तहसील के लोगों का आश्वासन देना चाह रहे अगर आपको टैंकर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीब आदमी जो कणक जिसको मिलनी चाहिए कोटे में खाद्य सुरक्षा में जिसका नाम जुड़ना चाहिए, हम सबसे पहले ये काम करेंगे उस गरीब को उसका हक मिले। और जो आदमी 100 बीघा का मालिक होके भी कणक लेने लग रहे हम उसका नाम काटने का काम करेंगे, ना कि हम युवा बच्चों के लिए लघु उद्योग कुटीर उद्योग और बाकी तमाम छोटी छोटी ऐसी चीजें डेवलप करेंगे। अगर हमारे बच्चे इनकी संगत में पड़ के चिट्टा नकली डीजल और चंदन की तस्करी ना करें। इनके पास कोई विजन नहीं है। देखिए पापा आज सोचा बोले ना क्यों गदा भी तुम गए हो अगली पापा 5 साल फोन नहीं उठाओगा 5 साल फोन कौन उठाओगो और 2 महीना बाद में काम जीत गया तो भी आऊंगा से बाई चांस जैसे गड़बड़ कर दी तो मैंने 5 साल सड़का पर नहीं। तो लगातार एक जो संघर्ष करे संघर्ष का वोट मांगा मैं मारो काम करे वोट मांगने लगे आ रही तरिया मैं उनका क्यों एक तो बनाए विधायक को सपना बनी खड़ी है कदे कठिन आता कदे कठिन अरे एक दूसरे के प्रति हिसाब से लांछन लगा रहे। तहसील को हमें नए भादरा का एक युवा भादरा का मैं मेरे तमाम युवा साथियों से अपने ऊपर भरोसा जरूर रखना है मेरे युवा साथियों। अब इंग्लिश में कहावत है कि ए मैन हैविंग कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स एज वेल, कि अगर हम खुद पर हमें भरोसा है तो हम आने वाली जो बाकी जो लोग हैं आने वाली पीढ़ी के लिए हम जनता का भरोसा जीत सकते हैं। तो खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे ये लड़ाई हम निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। हम जीतने जा रहे हैं हमारे खेत खलियानों के लिए, हम जीतने जा रहे हैं हमारी क्यों देखिए जो बैंक की पासबुक है नहीं आप से कह नहीं देते ये जो दोनों है नहीं अपडेट करा गया होगा अवेलेबल बैलेंस 0.00 पाओगे और फिर मेरे को नहीं फोन कर शो यार भीम तो खुल गया तो क्यों सुहाव रेडी सड़कों पर
सुनो दिन है 3-4 दिन बाद में नॉमिनेशन करांगा 4 तारीख ने ज्यादा हूँ ज्यादा संख्या का मां परसों भरण सालांगा सुनो सिस्टम देते को ये चीज का बता 5 साल आपने जांच नहीं पूछी आपने जांच नहीं पूछी किसान की 5 साल आपने नहीं पूछा कि नरेगा के अंदर वही बात है कि गरीब जो मजदूर है इसका हक मारा जा रहा था ये भी सो रहे थे और जो मौजूदा सत्ता में थे इन्होंने तो वही बातें कहना ही क्या इनका मैं मेरी बात इस सभा का समापन करना चाहूंगा उससे पहले एक बार किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा के बाकी आप लगा उत्तर का ना स्वादी यारो तू 45 दिन लगातार भूखो तिसायो रहे हो और बोले ए गाम आप लगाम घोट रहे बोले तेरे आ करती आज ना स्वादियों मैं तो मेरा हाथ गोटा टूट जाएगा शायद किसानों की जो लड़ाई लड़ रहे ना हम शायद ये लड़ाई बाद में शायद ऐसा मत छोड़ देना अगर हम ये लड़ाई ना लड़ पाएंगे किसानों की मेरे दिल के भीतर की बात गांव से जीत के जब हम जाएंगे क्यों पर लो भिखानी आरो वैसे को नहीं किए भिखानी डाबड़ी बिल्कुल हमारे साथ है हमने आवाज उठाई है गरडा बानगढ़ दिलोदा सुल्तानपुरा बुढ़ेर और आसर तक के उस किसान की हमने आवाज उठाई है डोंगराना से लेकर इधर घेऊ तक का जो किसान था जिसके हक का जो पानी मिलना चाहिए था और एक और चीज 1000 रुपए की बिजली अगर हम जलाते 3000 को बिल भरा यानी 3 गुना ज्यादा अगर हम बन के आते हैं हम पूरी तहसील के अंदर अगर 60% अगर बिजली बिल माफी दी हुई हम 5 साल 1 रुपए का बिजली बिल नहीं भरने देंगे आपको अगर सरकार किसी भी हमारा निठाना में जिस तरीके से इन्होंने हमारे मीटर पाट दिए थे और गरीब लोगों से 1.5-2 लाख रुपए भरवाए हम ये पाप नहीं करेंगे परंतु जितनी भी बिजली बढ़ागा इतना ही बिल भरांगा अधगुनेगा ये देखा फालतू चार्ज लगा रखे नहीं बिजली बिल में नहीं लगाने देंगे मैं इन तमाम मुद्दों के साथ में किसान एकता का जिंदाबाद का नारा लगा के मैं इस सभा का समापन करना चाहेंगे किसान एकता जिंदाबाद एकता जिंदाबाद ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद।